आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में 44वीं शतरंज ओलंपियाड के ऐतिहासिक मशाल रिले की शुरुआत करेंगे। अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की रिक्तियों में दिया जाएगा 10% का आरक्षण। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को प्रदेश के 75 प्रमुख स्थानों पर होंगे योग के विशेष सत्र। और प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची। 2 दशक बाद टीम ने हासिल की ये उपलब्धि। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वीं शतरंज ओलंपियाड के ऐतिहासिक मशाल रिले की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ओलंपिक मशाल की तरह शतरंज ओलंपियाड मशाल की शुरुआत की है। भारत विश्व का पहला देश होगा जहां शतरंज ओलंपियाड रिले आयोजित की जाएगी। शतरंज में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और देश में शतरंज संस्कृति के सम्मान में शतरंज ओलंपियाड रिले अब से हमेशा भारत में रवाना होगी और सभी महाद्वीपों की यात्रा करते हुए मेजबान देश पहुंचेगी। 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चेन्नई में होगा। 1927 से खेली जा रही ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता भारत में पहली बार और एशिया में 30 साल बाद आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की रिक्तियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। ट्वीट में श्री सिंह ने कहा है कि अपेक्षित पात्रता मानदंड पूरे करने वाले अग्निवीरों के लिए भारतीय तटरक्षक बल और रक्षा विभाग के सिविलियन पदों तथा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सभी 16 सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में आरक्षण लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा आरक्षण से अलग होगा। उन्होंने कहा है कि आयु में अपेक्षित छूट का प्रावधान भी लागू होगा। नेहरू युवा केंद्र संगठन एक अभियान के तहत देश भर के युवाओं से संपर्क करेगा और उन्हें अग्निपथ की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी देगा। इसका उद्देश्य इस कार्यक्रम को युवाओं में लोकप्रिय बनाना है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सचिव संजय कुमार ने कहा है कि अग्निपथ कार्यक्रम के बारे में जागरूकता के प्रसार के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन अपने क्षेत्रीय अधिकारियों के अलावा यूथ क्लब्स और अन्य संबद्ध पक्षों से संबंधित निचले स्तर के युवाओं को एकजुट करेगा। टाइगर सेल दिवस के अंतर्गत जिले के खिवनी वन्यप्राणी अभ्यारण्य के विकास के लिए किए जा रहे हैं। खिवनी अभ्यारण्य में चीतल हिरण का आना लगातार जारी है। वन विहार भोपाल से 25 चीतल कल यहां सफलतापूर्वक स्थानांतरित किए गए हैं। पूर्व में लाए गए चीतल को मिलाकर अब यहां करीब 78 चीतल हो गए हैं। अभ्यारण्य खिवनी बाघ का भी स्थायी निवास है और कुछ दिन पूर्व ही बाघिन राधा द्वारा 2 नए शावकों को भी जन्म दिया गया है। चीतल की संख्या बढ़ने से बाघ और तेंदुओं के लिए भोजन की उपलब्धता में सहायक होगा। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने बताया कि इस वन क्षेत्र में शाकाहारी वन्य प्राणियों की संख्या को बढ़ाने चीतल लाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 19 जून को होगी। ये परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित होगी। पहला सत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा सत्र 2:15 बजे से शाम 4:15 बजे तक होगा। ये परीक्षा प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों में आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा के संबंध में निर्धारित परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के लिए आयोग द्वारा 11 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर प्रदेश के 75 प्रमुख स्थानों पर योग के विशेष सत्र होंगे। इसके लिए पुरातत्व स्थल, नदियों के घाट और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चयनित किए जा चुके हैं। इनमें से 4 स्थानों पर केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। जिन 4 स्थानों पर योग के विशेष सत्रों में केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे उनमें प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल खजुराहो में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक में केंद्रीय सामाजिक न्याय और
अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार, ग्वालियर किले के पुरातत्व स्थल पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विश्व प्रसिद्ध सांची के बौद्ध विहार में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा शामिल होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान प्रदेश में निर्मित किए जा रहे अमृत सरोवरों के नजदीक भी योग के विशेष सत्र होंगे। इस वर्ष मानवता के लिए योग थीम पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। हज यात्रियों का पहला जत्था आज मुंबई से मक्का और मदीना के लिए रवाना हुआ। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद थे। इस साल भारत से करीब 80,000 हज यात्री जा रहे हैं, जिनमें लगभग 50% महिलाएं हैं। झाबुआ जिले में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए जिले का पहला शुभंकर लॉन्च किया गया है। ये शुभंकर पारंपरिक अंदाज में वाद्य यंत्र बजाते हुए लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करता हुआ दिखाई देता है। आदिवासी प्रधान झाबुआ जिले की परंपरागत संस्कृति को ध्यान में रखते हुए ये शुभंकर बनाया गया है। पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 कल से 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा। हालांकि इन राज्यों में मध्यप्रदेश शामिल नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस अभियान के दौरान 5 साल से कम उम्र के लगभग 3 करोड़ 9 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत को मार्च 2014 में पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया था, लेकिन बाहर से वाइल्ड पोलियो वायरस के आगमन या वैक्सीन से उत्पन्न पोलियो वायरस के उभरने का जोखिम वैश्विक उन्मूलन तक बना रहता है। इसलिए देश में अधिक से अधिक लोगों को पोलियो प्रतिरोधक खुराक देने और बराबर निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता है। बेंगलुरु में खेले गए मैच में मध्यप्रदेश की टीम ने पश्चिम बंगाल को 174 रन से हराकर रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता 2022 के फाइनल में स्थान बना लिया है। इतिहास में ये दूसरा अवसर है जब प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी क्रिकेट स्पर्धा के फाइनल मुकाबले में पहुंची है। इससे पहले प्रदेश की टीम वर्ष 1998-99 में फाइनल में पहुंची थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 क्रिकेट श्रृंखला का 5वां और अंतिम निर्णायक मैच कल शाम बेंगलुरु में खेला जाएगा। कल रात भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 82 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-2 की बराबरी कर ली थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पंचायत निर्वाचन में जिन विकास खंडों में मतगणना की अनुमति दी गई है, वहां पर मतपेटी को रखने के लिए बनाए गए अस्थायी स्ट्रांग रूम में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए हैं। सतना सांसद गणेश सिंह ने कहा है कि अग्निवीर को लेकर भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है, वो निराधार है। ये तो युवाओं में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को और मजबूत करने की एक ट्रेनिंग है। इसके बाद वही युवा जहां भी सेवा में जाएगा, उसका राष्ट्र प्रेम और मजबूत होगा। सीहोर जिले में प्री मानसून की जोरदार दस्तक के बाद पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी है। नीमच जिले में मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को कलेक्टर द्वारा सभी को अपने मताधिकार का उपयोग करने की शपथ दिलाई गई। मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा कल जबलपुर के श्री जानकी रमन महाविद्यालय में तलाश जौहर व्याख्यान और कार्यशाला का आयोजन किया गया है। खंडवा में शासकीय महाविद्यालय पंधाना के छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर चुनाव में मतदान करने का संदेश दिया। बुरहानपुर में शासन के पोषण पुनर्वास केंद्रों पर प्रोजेक्ट मुस्कान को बड़ी सफलता मिली है। अभियान के तहत अनेक बच्चे कुपोषण से मुक्त होकर स्वस्थ हुए हैं। गुना में अधिकारियों के दल ने जल भराव और बाढ़ क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।